रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्रेरणादायी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमारे जैसा देश पानी के विषय में थोड़ा सा पीछे रह गया। तो और उसी का नेट रिजल्ट ये है कि जिनको पानी की दिक्कत है, जिनको पानी बचाना है, वो कभी भी पानी बचाने की मूवमेंट में अपने आप को शामिल नहीं करते, क्योंकि पानी की समस्या ग्लोबल है, बट द सॉल्यूशन ऑफ वाटर लाइज इनटू लोकल एड्रेस और लोकल इम्प्लीमेंटेशन। अमित भाई, हेलो एंड वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, ठीक है, और जिस तरह से आप समझा रहे हो वो बड़े आसान तरीके से समझा रहे हो। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, हमें एक तो जानना है क्योंकि ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्ट होगा। जब आप कॉर्पोरेट जॉब से बिजनेस में आ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है, आपके पास होता है जुस्सा, आपके पास होता है एक उत्साह और अपना नॉलेज। तो मैंने कहा कि इसका अगर सही उपयोग करना है तो मुझे कमोडिटी नहीं लेकिन कंसेप्ट पे काम करना होगा, जहां पे मैं अपनी मार्केटिंग स्किल का, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, अपनी धीरज का, अपने परसिस्टेंस का, अपने रिलेशंस का यूज करते हुए मैं धीरे धीरे सफल हो पाऊं। तो वहां पे मैंने डिसीजन लिया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें बहुत बड़ी गैप है। हमारे जैसे देश में वर्षा के स्वरूप में 4 लाख करोड़ लीटर पानी आता है और हम सिर्फ 7 या 8% ऑफिशियल फिगर के तौर पे हार्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज इनटू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो पानी मिल रहा है फिर भी वाटर स्ट्रेस है, इतना जबरदस्त पानी मिल रहा है तो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी गैप ये थी, और ये गैप थी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि ऐसा क्या करे जिससे एक जबरदस्त बिजनेस लाइन हो और लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, वाटर स्कैरसिटी को हम एड्रेस कर पाए। तो वहां से मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में बिजनेस शुरू किया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हमारे भारतवर्ष के लाखों करोड़ों ऐसे लोग जो अर्बन, सेमी अर्बन और विलेज एरिया में बसते हैं, उनको पानी की जेन्युइन किल्लत है। राजस्थान में जाके देखिए, हाँ, उनको तो एक एक ड्रॉप से मीलों चलना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी सिचुएशंस में क्या किया जाए सो दैट वी एम्पावर दिस पीपल। इनको पानी की वैल्यू हमारे पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा मालूम है। They are very much acquainted with the values, with the culture, with the heritage, with the sustainability goals and everything what all we talk about. They live their life day in day out. लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजिकल ऑल्टरनेटिव नहीं है जिससे वो अपने आप को पानी से एम्पावर कर सके। तो हमने कहा कि ये कॉमन मैन का प्रॉब्लम है और कॉमन मैन को फोकस करते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया जाए जो बहुत ही सरल हो, देखने पे ये रिएक्शन मिले कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, वो बंदा खुद लगा पाए, वो छोटा सा हो, कॉम्पैक्ट हो, मॉड्यूलर हो, जिसमें से पानी बचाने के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता ना हो, किसी भी प्रकार की बिजली की आवश्यकता ना हो, मेंटेनेंस का हेडेक ना हो, किसी भी प्रकार की कंज्यूमेबल का खर्चा ना हो, ना कोई एएमसी कराना पड़े। अगर ऐसी कोई चीज बनाई जाए तो ये कॉमन मैन के जीवन में पानी की सिक्योरिटी लेके आ सकता है। सो ये जो मैंने आपको बताया ये सब उनकी दिक्कतें हैं, क्योंकि कॉमन मैन के पास समय नहीं है, उसके पास इतना ज्यादा बजट नहीं है, वो मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसा नहीं खर्च कर सकता, उसके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बड़े बड़े पिट करने के लिए जगह नहीं है। एंड दिस इज द वेरी रीजन कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्रेरणादायी सब्जेक्ट होने के बावजूद भी हमारे जैसा देश पानी के विषय में थोड़ा सा पीछे रह गया।
और उसी का नेट रिजल्ट ये है कि जिनको पानी की दिक्कत है, जिनको पानी बचाना है, वो कभी भी पानी बचाने की मूवमेंट में अपने आप को शामिल नहीं कर पाए। एंड दिस वाज माय फर्म डिटर्मिनेशन कि एक एक क्राइटेरिया इज अ सिंगल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पुटिंग टुगेदर कैन सॉल्व अ मच बिगर प्रॉब्लम। क्योंकि पानी की समस्या ग्लोबल है, बट द सॉल्यूशन ऑफ वाटर लाइज इनटू लोकल एड्रेस और लोकल इम्प्लीमेंटेशन। हमारे इंडिया में तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अगर जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन देखते हैं हम इंडिया में या इजिप्ट में, इस तरह की ग्रीस में, तो वहां पे इसका ऑलरेडी चलन था ही, काफी पुराना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, तो आए हम 2014 में, जब आपने छोड़ दी, राइट, फिर क्या किया? एक, ठीक है ना, सबसे पहले, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फंड कहाँ से लाए? सो 2014 में शुरू किया काम, अपने घर से ही बिजनेस की शुरुआत की। घर के बेडरूम से रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विषय पे डिटेल में अध्ययन किया और कंसल्टेंसी से इस कार्य की शुरुआत की, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी, इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंसी, और साथ साथ में कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कॉमन मैन फ्रेंडली बनाया जाए उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। 2014, 15, 16 में ऑलमोस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग के छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करने शुरू किए, और ये सब प्रोजेक्ट्स एज ए कंसल्टेंट 2017 ऑनवर्ड्स इस पे हमने एज अ एग्जीक्यूटर, एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए। ओह वाह। जब हमने ये कार्य किया तो हमें ये लगा कि देयर इज अ क्लियर कट नीड ऑफ अ वेरी वेरी सिंपल सॉल्यूशन। अगर ये हमने कर दिया तो हम हमारे देश के 60, 70, 80% पॉपुलेशन को पानी की किल्लत से आज़ादी दिलवा सकते हैं, तो और उनके ही घर पे, उनके ही हैबिटेट पे, उनके ही वाटर रिसोर्स से। और हमारा कार्य शुरू हुआ डिजाइनिंग ऑफ अ वेरी वेरी सिंपल डिवाइस विच इज नेम्ड एज नीरेन। अच्छा, वो डिवाइस को ही आप नीरेन कहते हैं? हाँ जी, और उसको ही ब्रांड हुई। एंड वो अपने आप में आज एक ब्रांड का स्वरूप ले लिया है। ठीक है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए फंड्स कहाँ से शुरू किए इंडस्ट्री लगाने? सो 2018 में जब इसका ऑलमोस्ट हमारा R&D का वर्क संपन्न हो चुका, तो 2018 में हमने एक ऑफिशियली स्टार्टअप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, नीरेन प्राइवेट लिमिटेड। और उस समय हमने हमारी डिजाइन के लिए पैटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। 3 महीने में हमें प्रोविजनल पैटेंट मिल गई। अब प्रोविजन पैटर्न मिल गई, डिजाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि हमने इसको ऐसी टेक्नोलॉजी, इंजेक्शन मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से डिजाइन किया था जिसमें उसका जो मोल्ड है वो कैपिटल इंटेंसिव है। मोल्ड की लागत करीब 25 लाख रुपए के करीब आ रही थी, और हमारे लिए प्रश्न था कि कैसे मोल्ड बनाएंगे। तो उस समय हमारा इंक्यूबेशन था EDI गांधीनगर में, और वहां पे HDFC बैंक का ह्यूमन को इम्पैक्ट करने वाले स्टार्टअप के ऊपर एक नेशन वाइड कंपटीशन था, और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। एंड फॉर्चुनेटली उस कंपटीशन में हमने एक विनर के तौर पे हमारा सिलेक्शन हुआ, प्रोडक्ट का कंसेप्ट का, एंड बहुत अच्छा अप्रिशिएशन मिला। और फर्स्ट ग्रांट हमें HDFC बैंक ने 10,81,000 का दिया। अच्छा, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए का चेक HDFC बैंक ने हमें प्रदान किया। दूसरे ही दिन हमने 25 लाख रुपए का चेक बनाया, उस फंड को इकट्ठा किया, एंड हमने डिसाइड किया कि वी आर नाउ गोइंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मोल्ड। तो दूसरे पैसों का एडजस्टमेंट हमारे कुछ सेविंग्स के और हमारे रिलेटिव से अरेंज किया, एंड वी सेड नीरेन की रियलिटी बनने का ये सबसे पहला कदम है। तो इनिशियल कॉर्पस कितना है? इनिशियल कॉर्पस हमारे पास करीब 2 लाख रुपए का था बस। ओके, और उसके बाद में सारा असेंबल करने के बाद में अराउंड 40 लाख से स्टार्ट किया? हाँ, मतलब मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग वाज 25 lakhs, ट्रायल्स, वर्किंग,
इनिशियल प्रोडक्शन एंड छोटा सा फर्स्ट लॉट, ये सब मिला के करीब 40 लाख तक हमारा इन्वेस्टमेंट हो चुका था। तो 2019 तक आप रेडी हो गए थे? ऑलमोस्ट 2019 में हमारा, इनफैक्ट 2019 में मोल्ड तैयार हो चुका था। उसका ट्रायल हुआ जनवरी फरवरी 2020 में एंड मार्च में आ गया कोविड, तो उसका ट्रायल थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ क्योंकि सेकंड ट्रायल होना था। जो फाइनल ट्रायल था वो फाइनल ट्रायल हमारा अप्रैल मई में हुआ। प्रोडक्ट को हमने अप्रूव कर दिया एंड जून 2020 में, जून महीने में ऑफिशियली हमने नीरेन को लॉन्च किया। अच्छा, ओके। आपने कहा कि आपने इसको टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया, इसका मतलब है ये वर्ल्ड में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी? यस, पेटेंट कराने से पहले पेटेंट की सर्च होती है, इंटरनेशनल सर्च। अच्छा। कि कोरिया में आपके सिमिलर कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि उनके पेटेंट उनकी लैंग्वेज में फाइल होते हैं। चाइना में आपके प्रोडक्ट का सिमिलर अगर कोई पेटेंट है, आप कुछ काम करोगे इमीडिएटली वो रूल आउट हो जाएगा। तो हमने इंटरनेशनल पेटेंट सर्च करवाया और हमारी CII की लीगल विंग जो पेटेंट का काम करती है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। इंटरनेशनल पेटेंट सर्च में उभर के आया कि दुनिया के किसी भी देश में ऐसी या इससे सिमिलर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। एंड वी आर गुड टू गो। सो वी हैव रिसीव्ड द प्रोविजनल अप्रूवल कि आपकी प्रोडक्ट शेप में, प्रोसेस में, डिजाइन में इट इज यूनिक and it is being allotted as a patent number. Provisional patent number will be reviewed for a period of 2, 3, 4, 5 years and you will be allotted the final patent, but you are good to go for manufacturing. तो अब आप आगे कोविड के बीचों बीच, हाँ, और कहाँ से शुरू हुआ? सो लॉकडाउन का पीरियड था और प्रोडक्ट को हमने लॉन्च भी कर दिया था। तो हमने कहा कि अभी सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से हो सके उतने लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा दें। सो हमने उसके पायलट स्टडीज, सक्सेसफुल केस स्टडीज, प्रोडक्ट डिजाइन्स, प्रोडक्ट बेनिफिट्स, प्रोडक्ट फीचर्स, उसकी डिटेल बुकलेट, सब कुछ हमने डिजिटली तैयार किया और हर मीडिया के थ्रू हमने अग्रेसिव कैंपेन करके प्रोडक्ट को डिजिटल हर एक मीडिया पे लॉन्च कर दिया। अच्छा। और उसके जो की स्टेक होल्डर्स है, जो प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स है, आर्किटेक्ट है, बिल्डर्स है, इंडस्ट्रीज है, इंडिविजुअल्स है, उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया। सो एटलीस्ट थ्रू दी सोशल मीडिया हमने प्रोडक्ट का एक अच्छा सा रीच कवर कर लिया था, क्योंकि आप फिजिकली तो कुछ कर नहीं सकते थे लॉकडाउन के समय में। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक रीच बना दी थी, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी हमने खड़ी कर दी थी। ठीक है, तो आपका पहला साल रेवेन्यू का कौन सा साल कहलाया? 2021 मार्च? 2021 मार्च, मतलब 20 से शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हुआ। पहला साल हमारा 16 लाख रुपए की रेवेन्यू से कंप्लीट हुआ। अच्छा। तो पहले साल 16 लाख का बिजनेस किया तो हम खुश थे कि एटलीस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड वी डिड गुड बिजनेस। बट दूसरे साल 16 लाख से हमने शुरुआत की और हमारा रेवेन्यू सिर्फ 35 लाख तक पहुंचा। सो ऑन अ वेरी लो बेस यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ जेन्युइन प्रॉब्लम, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, उसके फीडबैक एक्सेलेंट है, उसके यूजर्स बहुत खुश है, तो इतने कम बेस पे आप सिर्फ डबल रेवेन्यू कर पाए तो देयर वाज समथिंग रॉन्ग। तो जब हमने हमारी टीम के साथ बैठ के ये एनालिसिस किया कि व्हाट इज इट दैट इज हैम्परिंग द ग्रोथ, हम देख रहे हैं इतना बड़ा पोटेंशियल, इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा प्रॉब्लम। एक पॉइंट पे हमें रियलाइज हुआ कि ये जो प्राइस का ब्रैकेट है कहीं ना कहीं ये हमें हैम्पर कर रहा है। इट इज नॉट bringing the real common man into the process of rainwater harvesting. अगर 6,500 के ब्रैकेट में आप उनको ले आते हैं तो उनकी एक्चुअल लागत आती है 10,000 रुपया इंस्टॉल्ड कॉस्ट। वी सेट विद द टीम एंड वी हैव डिस्कस्ड अमंग आवरसेल्व्स कि हम जब कॉमन मैन की दिक्कत को एड्रेस कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए। सो ही फाइनली ही नीड्स फिल्टर्ड फ्रेश रेन वाटर। उसको आप एसएस में से फिल्टर करके दें, चाहे गोल्ड से फिल्टर करके दें, चाहे सिल्वर से फिल्टर करके दें, चाहे एचडीपी से फिल्टर करके दें,
कौन से मटेरियल का फिल्ट्रेशन की सरफेस के लिए यूज हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है पानी से। एंड देयर वी सेड यस, लेट अस चेंज द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द फिल्टर एलिमेंट एंड मेक इट इकोनॉमिकल। ओके। उस पॉइंट पे हमने नीरिन अल्ट्रा के नाम से एक नया ब्रांड लॉन्च किया, जिसमें एसएस की जगह एचडीपी के क्लॉथ का डबल लेयर फिल्टर एलिमेंट पीयू कोटेड फ्रेम पे हमने लॉन्च किया। अच्छा। और प्रोडक्ट की एमआरपी हमने लॉन्च की 2950। 3000 रुपए में प्रोडक्ट इंडिया के कोई भी कोने में अवेलेबल होगा, इंक्लूडिंग द जीएसटी 18% एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके। इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस। इंस्टॉलेशन वुड बी डन बाय द लोकल प्लम्बर, जिसकी करीब करीब 600 से 700 रुपये कॉस्ट आती है, कोई भी प्लम्बर उतना लेता है, और बाकी 1000-2000 रुपये का प्लम्बिंग लगता है। ठीक है। तो नीरेन अल्ट्रा के आने से इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपकी 5-5.5 में खत्म हो जाती है। तो आज की तारीख में नीरेन जो है एक किसी भी इंसान को लगभग 5-5.5 में मिल सकता है, या अभी बढ़ गई है? या वो उसकी इंस्टॉल्ड कॉस्ट है, उसको तो 2950 में हमारे यहाँ से मिल जाएगा आज भी। इट इज अवेलेबल, द एमआरपी ऑफ नीरेन अल्ट्रा इज स्टिल 2950। ठीक है। तो आपकी ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नई थी, यू नो, और काफी सिंपल थी। तो कोई फिर आपने डिड यू अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या एनी एसोसिएशन विच कुड बेसिकली हेल्प यू और रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हमें। अच्छा। हमने अमृत मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है, विच इज एड्रेसिंग द वाटर प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री, एंड एज अ स्टार्टअप वी हैव पिच्ड एट अमृत। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने हमें विज्ञान भवन दिल्ली इनवाइट किया फॉर अ प्रेजेंटेशन, और हमारा प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट देख करके उस समय के जो मिनिस्टर थे हरदीप सिंह जी पुरी सर, ही वाज सो इम्प्रेस्ड। उनका एक ही शब्द निकला कि इतना सिंपल आप कैसे बना पाए। सो आई वाज सो हैप्पी कि आपने कॉमन मैन के लिए ग्रास रूट लेवल का कार्य किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने हमें ऑनबोर्ड लिया, अच्छा, ऑफिशियली। और 20 लाख रुपए के प्रोजेक्ट का हमें कार्य दिया कि आप अहमदाबाद, बिकॉज यू आर फ्रॉम अहमदाबाद, आप अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एक एमओयू साइन करेंगे जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होगा, और उस एमओयू के अंतर्गत आप 20 लाख रुपए के पायलट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करके उसका रिजल्ट आप दिखाएंगे, और उसका सक्सेसफुल मॉडल आप अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंटेशन देंगे। ओके। और ये बहुत ही बड़ा स्टेप था, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट से इस तरह का सपोर्ट मिलना शायद हम सोच भी नहीं सकते। सो वी वुड से जो इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के लिए बनाया है वो बहुत ही जबरदस्त है। उस पायलट काम की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। हमने उनके कंप्लीट प्रोजेक्ट्स को विद इन 6 मंथ्स हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा। And we have presented them the papers that this is how it is implemented, this is how it is so quick, economical, और हर साल 14 लाख लीटर एडिशनल पानी उनका बचना शुरू हो गया। तो फिर इसका और क्या फायदा हुआ? Any recognition, any award, reward? So 2022 में इस प्रोडक्ट को हमने CII की कंपटीशन में नॉमिनेट किया था, और 8 महीने के बहुत ही स्ट्रिंजेंट इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद हमें नेशनल अवार्ड मिला CII का, एक्सेलेंस इन वाटर मैनेजमेंट मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर 2022। और CII का ये नेशनल रिकॉग्निशन मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक था। अच्छा। क्योंकि CII का नेशनल अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि हर कॉर्पोरेट जो है CII के साथ कनेक्टेड है, एंड दे ऑल नोट दिस। CII की कॉफी टेबल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इंटरनेशनल बुकलेट में उन्होंने हमें फीचर किया, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट। आई एम श्योर कि काफी सारे टीवी प्रोजेक्ट्स ने भी आपको कवर किया होगा। हाँ, सो CII का ये अवार्ड मिला, उसके
कुछ ही महीनों में वी वर अप्रोच्ड बाय डीडी न्यूज, दूरदर्शन दिल्ली, और उन्होंने एक सीरीज लॉन्च किया था चेंज मेकर्स। अच्छा। और चेंज मेकर सीरीज का फर्स्ट एपिसोड संडे नाइट को प्राइम टाइम पे था, और उस एपिसोड में नीरेन को कम से कम आधे घंटे का कवरेज दिया। एक आम इंसान को अगर समझाना हो मतलब एक आधे मिनट में कि ये कैसे वर्क करता है, तो क्या आप समझा सकते हैं? हाँ, तो जैसे एक इंडिविजुअल घर है, उसकी छत की वर्षा जल की पाइप हर एक के घर में होती है। उस रेन वाटर पाइप के साथ ये नीरेन डिवाइस 4 स्क्रू की मदद से लग जाता है। अच्छा। वो पाइप नीरेन के इनलेट में लगता है, और नीरेन का जो क्लीन वाटर आउटलेट है वहां पे एक और पाइप जुड़ता है पीवीसी का, और वो पाइप सीधा उस घर के पानी के रिसोर्स के लग जाता है। वो चाहे बोरवेल हो, चाहे टंकी हो, चाहे हैंडपंप हो, चाहे उसका कुआं हो, या उसका रिचार्ज वेल हो। तो नीरेन के क्लीन वाटर आउटलेट से जो पाइप निकला वो आपकी बोरवेल में लग गया। जब भी बारिश हुई पानी ग्रेविटी से आएगा। नीरेन में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, 2 स्टेजेस का फिल्ट्रेशन है। पहले स्टेज में बड़ी इंप्योरिटी रुक जाती है, और दूसरा जो फिल्टर बैग है उसमें 200 माइक्रोन हमारे हेयर पार्टिकल की साइज के इंप्योरिटी रुक जाती है, और क्रिस्टल क्लियर पानी हमें सीधा बोरवेल में मिलता है। अच्छा। अगर आप अहमदाबाद की बात करें तो छोटे से 1200 स्क्वायर फीट की छत से एक सीजन में अहमदाबाद के रेनफॉल के हिसाब से 60,000 लीटर पानी नीरेन पहले ही साल में बचाता है। अच्छा, मतलब एक घर को 60,000 लीटर पानी मिल सकता है पहले ही साल में। पहले ही साल में। अगर आप मुंबई में हैं तो वही 1200 स्क्वायर फीट का छत आपको 3 लाख लीटर पानी बचा के देगा। अगर आप बेंगलोर में हैं तो आपको 1 लाख लीटर पानी नीरेन बचा के देगा। तो ये विदाउट the cost of electricity, without the cost of maintenance, without any AMC, without any consumable cost, आपका नीरेन अपने आप काम करता है ऑटोमेटिक तरीके से। कभी भी बारिश हुई, बिकॉज रेन डजंट हैव एनी टाइम टेबल, सुबह 5 बजे बारिश हुई, दोपहर को 3 बजे हुई, रात को 1 बजे हुई, हमें मालूम नहीं है। बट हमारे नीरेन से पानी फिल्टर होकर के बोरवेल में जाके स्टोर हो रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि इसके बस अंडरग्राउंड टैंक नहीं है, टैंक बहुत दूर है, ये है वो है, तो फिर एक्सटर्नल टैंक लगा के उसमें ले लो पानी। बस एक छोटा सा प्लास्टिक टैंक लगाना है, और नीरेन से जो भी रेन वाटर फिल्टर होके आ रहा है उस प्लास्टिक के टैंक में ले लेना है। उस टैंक का ओवरफ्लो आप दूर वाले टैंक को दे दीजिए। अगर आपके पास टैंक नहीं है तो आप सीधा बोरवेल में कनेक्ट कर दीजिए। बोरवेल नहीं है और कुएं हैं, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में आज भी काफी लोगों के पास कुएं हैं, स्पेशली दी विलेज एरियाज में। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट रेन वाटर को कुएं में हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपकी ये टेक्नोलॉजी से एक जो आजकल सिटी में पानी के टैंकर चलते हैं, ठीक है ना, उसमें बचत हो सकती है। करेक्ट, इजंट इट? यस। तो ये सबसे पहले क्या करता है कि जो फ्री फ्रेश प्योर सॉफ्ट रेन वाटर आपको अपनी छत पे मिलता है, वो पानी अदरवाइज वेस्ट होके चला जा रहा है, और वो पानी ड्रेनेज में जाता है। नीरेन लगाने से आपने रेन वाटर को अपने पानी के रिसोर्स, पानी के स्रोत के साथ कनेक्ट कर दिया। कुदरत का पानी, वाटर फ्रॉम गॉड फादर, यू आर गिविंग बैक टू मदर अर्थ। तो आप इनडायरेक्टली वाटर साइकिल को कंप्लीट कर रहे हो, एक अपने आप को उस वाटर से सुरक्षित कर रहे हो, अपने बोरवेल के अंदर जो पानी है उसकी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, बोरवेल की एफिशिएंसी, कार्यदक्षता बढ़ा रहे हो, और सबसे बड़ा काम कि उस बोरवेल को आप सूखने से लाइफ टाइम बचा रहे हो। सो बोरवेल को बचा रहे हो, दैट इज अनदर एडिशनल। सबसे बड़ा एडवांटेज रिचार्ज हो जाता है, रिचार्ज हो रहा है। कहीं के तो जो आसपास नजदीक में वैसे ही कुएं होते हैं गांव वगैरह में, वो भी रिचार्ज हो जाते हैं, जबरदस्त रिचार्ज होते हैं। तो घर के अलावा एक कमर्शियल एस्पेक्ट में भी ये, कमर्शियल बिल्डिंग में भी ये काम आ सकता है। बिल्कुल काम आ सकता है, और बहुत बढ़िया तरीके से। हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज, लार्ज सोसाइटीज, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, हर जगह नीरेन को यूज कर सकते हैं। अब देखिए ना, तो मोस्टली बड़े बड़े बिल्डिंग्स में 800,000 स्क्वायर फीट पे एक बारिश की लाइन उतरती है। उनके आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर उस तरह से डिजाइन करते हैं। तो हमने भी जब नीरेन को डिजाइन किया, हमने
1200 से 1400 स्क्वायर फीट का एरिया नीरेन के लिए डिजाइन किया कि 1200 से 1400 स्क्वायर फीट का एरिया है तो एक नीरेन उसको इजीली हैंडल कर सकता है। तो अगर अब मान लीजिए कोई स्कूल प्रीमाइसिस है जिसका रूफटॉप एरिया है 5000 स्क्वायर फीट, तो आप 3 या 4 यूनिट आप लगाएं उसकी डाउन टेक पाइप से और क्लीन वाटर आउटलेट को आप इंटरकनेक्ट करके उसी स्कूल के टैंक को या उसके बोरवेल को आप कनेक्ट कर दीजिए। ओके, तो आर्किटेक्ट्स अगर आज बिल्डिंग बना रहे हैं, एक घर ही बना रहे हैं छोटा सा ही मान लीजिए, बहुत बड़ा नहीं, तो एक तो वाटर का स्टोरेज दे देते हैं जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी का पानी वो आता है, उसके अलावा एक छोटा सा और अंडर टैंक दे दें। दैट इज व्हाट यू सजेस्ट। अब जो नए मकान, हाँ, तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टैंक आप बना रहे हैं वो टैंक आपके या तो म्युनिसिपल वाटर के लिए है या तो बोर वाटर के लिए है। जो भी पानी आएगा आपको स्टोरेज तो चाहिए, तो रेन वाटर आप उसी टैंक में ले लीजिए। अगर आप दूसरा टैंक बनाने जाएंगे तो आपके पास अगर बजट है तो जरूर बनाइए, अगर बजट कम है तो आप उसी टैंक में रेन वाटर ले लीजिए। एटलीस्ट आपको जब रेन वाटर अवेलेबल है तब दूसरे रिसोर्स का पानी यूज नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो 3 महीने के लिए इफेक्टिवली आप बोर से पानी नहीं निकालोगे क्योंकि 3 महीने के लिए ऊपर से आने वाला पानी आपकी टैंक को फुल कर रहा है। तो 3 महीने के लिए बोरवेल का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आपका बचता है। अगर आपका 2.5 HP का पंप दिन में सुबह 1.5-2 घंटे और शाम को 1.5-2 घंटे चलते हैं तो 1 महीने का 6 से 7 हजार रुपए का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन आता है। सर तो आप गवर्नमेंट के साथ बैठ के पॉलिसी में ये क्यों नहीं कंपलसरी बनवाते कि भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इट शुड बिकम नाउ कंपलसरी। इट हैज बीन मेड कंपलसरी बाय द गवर्नमेंट, लेकिन देयर इज अ पॉलिसी बट देयर इज अ बिग लूप होल। गवर्नमेंट ने ये कहा है सभी से कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, किस स्वरूप में, तो आप जमीन में रेन वाटर को आप रिचार्ज करें। अब जमीन में सीधा आप पानी देते हैं तो आपको वापस कुछ नहीं मिलता है। हमारा हमेशा ये सबमिशन रहा है कि छत का पानी टंकी में, छत का पानी बोर में, छत का पानी रोड पे नहीं जाना चाहिए। आप स्लोगन बना दीजिए। हाँ, हम तो यही कहते हैं उनको कि धाबाનું પાણી ટાંકીમાં અને ધાબાનું પાણી બોરમાં, जो ये पानी एना रिसोर्स में जाए, अगर वो पानी अपने रिसोर्स में चला जाता है तो बाहर वाटर लॉगिंग नहीं होगा, बाहर फ्लडिंग नहीं होगा। उस फ्लडिंग को हैंडल करने के लिए जो खर्चा हम आज हमारे सिटीज में करते हैं वो एक बड़े डिजास्टर हैंडलिंग का बहुत बड़ा परसेंटेज का बजट का हमारा खर्च हो जाता है। तो हमने हमेशा ये कहा है कि हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हर एक के पास छत है। छत इज नथिंग बट अ कैचमेंट सरफेस, अ वाटर प्रोड्यूसिंग सरफेस फॉर ईच एंड एवरी वन। तो अपने ही छत का पानी छोटा सा डिवाइस लगा करके अपने बोरवेल को दे दीजिए, आपका रिसोर्स लाइफ टाइम जिंदा रहेगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसकी ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आएंगे, बाहर फ्लडिंग नहीं होगा। ओके, उससे अच्छा क्या चाहिए। करेक्ट। तो गवर्नमेंट को आज भी मेरा ये सबमिशन है एंड वी कैन सिट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि किसी भी छत का वर्षा जल रोड पे नहीं आना चाहिए। इट शुड गो बैक टू मदर नेचर, देयर ओन रिसोर्स फर्स्ट। रिसोर्स फर्स्ट। मदर नेचर में भी सीधा हम रिचार्ज नहीं करेंगे, हम उनके बोरवेल में देंगे ताकि जिस रिवर से पानी एवरीडे निकलता है उसी को वो रीजनरेट करता जाए। तो जैसे जिस तरह के आजकल के हालात हैं, अगर आप देखिए न्यूज में आ रहा है बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो रहा है, दे आर फेसिंग थ्रू ए सीवियर वाटर शॉर्टेज, तो उस केस में तो आपकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी मूल साबित हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड बेंगलोर का क्लासिक स्टडी है, आप देखिए कि बेंगलोर एक समय का पिछले 10-15 साल पहले का छोटा सा टाउन, मतलब 40 लाख का पॉपुलेशन सडनली 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। एक छोटे से टाउन से बेंगलोर आज ट्रांसफॉर्म होकर के एक ग्लोबल आईटी हब बन गया। 40% हमारे देश का आईटी एक्सपोर्ट सिर्फ बेंगलोर से हो रहा है। 73,000 आईटी कंपनीज वहां पे आज काम कर रही हैं और हमारे देश के बड़े बड़े आईटी मेजर्स वहां पे है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि क्या दिक्कत है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस ह्यूज प्रॉब्लम, बड़ा सिंपल सा समाधान है। तो मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बेंगलोर की 2 करोड़ की पॉपुलेशन, इन 2 करोड़ की पॉपुलेशन को दिन का करीब करीब 1.5 करोड़
लीटर पानी कावेरी रिवर से आ रहा है। इस पॉपुलेशन को जो पानी चाहिए उसका 70% पानी अगर कावेरी रिवर से आ रहा है, तो बाकी की आपूर्ति बेंगलोर और बेंगलोर सिटी के आजू बाजू में जो बोरवेल्स है उस ग्राउंड वाटर से हो रही है। करीब करीब 14,000 बोरवेल्स बेंगलोर और आजू बाजू के गांव में ऑपरेशनल थे। अब 200 करोड़ लीटर पानी, उसका 70% 140 करोड़ लीटर पानी कावेरी रिवर से आ रहा है और 14,000 बोरवेल से बाकी का 60 करोड़ लीटर पानी आ रहा है। तो 60 करोड़ लीटर पानी में से जो 14,000 बोरवेल ऑपरेशनल थे उसमें से 7,000 बोरवेल सूख गए एंड सडनली 30 करोड़ लीटर पानी निकल गया फ्रॉम द सिस्टम। फ्रॉम द सिस्टम। कैसे आप 30 करोड़ लीटर पानी प्रोवाइड करेंगे? रिक्वायरमेंट पानी को तो आप बना नहीं सकते। और एक बोरवेल की लागत अगर आप 3 लाख रुपए पकड़ते हैं तो 210 करोड़ रुपए की नेशनल एसेट आज दिक्कत में आ गई। एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, बट हु हैज टॉक्ड अबाउट द सॉल्यूशन? सो हियर इज अ सॉल्यूशन। हाँ, वी आर ऑन द सॉल्यूशन साइड। हमारा ये कहना है कि जो 7,000 बोरवेल सूख गए, उन 7,000 बोरवेल को अपने ही छत के रेन वाटर से नीरेन के द्वारा आप वापस रेन वाटर देना शुरू कर दीजिए। 1 या 2 साल में वो बोरवेल आपके एज इट इज लाइव हो जाएंगे। आज यही सिचुएशन 1-1.5 साल पहले चेन्नई में थी, 2 साल पहले हैदराबाद में थी, आज पुणे उसकी लाइन में खड़ा है, मुंबई वहां पे खड़ा है, अहमदाबाद उसके पीछे है, जयपुर है, भोपाल और इंदौर खड़े हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स खड़े हैं जहां पे ग्राउंड वाटर में आज आर्सेनिक मिल रहा है। गुजरात के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड इतनी ज्यादा मात्रा में कि उस पानी को आप यूज नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के क्षेत्रों में आपको यूरेनियम मिल रहा है पानी से। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा डीप बोर खोदते जाएंगे, आज अहमदाबाद में जो पानी 150 फीट पे मिल रहा था, आज हम 600 फीट तक पहुंच गए हैं बोरवेल की डेप्थ में। आप सोचिए 10-15 साल के बाद आप 3,000 फुट पे जाएंगे तो आपको कच्चा तेल मिलना शुरू हो जाएगा। सही है। तो हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग डीपर, हमें फ्री मिलने वाले शुद्ध पानी को उसी बोरवेल में देकर के उसकी लाइफ बढ़ानी है, और जिसके लिए अतिरिक्त खर्चा नहीं है। अब हम चलते हैं आगे आपके बिजनेस मॉडल के ऊपर। एक, क्या आपके चैनल पार्टनर्स हैं? 2, सेकंड इज, क्या आपकी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं? जी हाँ, चैनल पार्टनर्स करीब करीब हमारे 90 के अराउंड है अभी, और हम 1.5-2 साल में करीब करीब इंडिया के 700 डिस्ट्रिक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। अच्छा। 700 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक जगह पे हमारा एक चैनल पार्टनर हो, वैसा हमारा एफर्ट है और वो हमारा शॉर्ट टर्म गोल है। साथ साथ में क्योंकि इतना बड़ा देश है, हर एक टाउन तक पहुंचना बहुत लंबी मंजिल है, तो प्रोडक्ट को हमने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ONDC सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कर दिया है। ये प्रोडक्ट हमारे खुद के niren.com वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। shop.niren.com करके हमारा ई-कॉमर्स वेबसाइट है। COD का बेनिफिट अवेलेबल है। कोई भी बंदा इस वेबसाइट से अगर ऑनलाइन COD पे प्रोडक्ट परचेज करता है फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, तो भारत के कोई भी कोने में उसको फ्री डिलीवरी दी जाती है, वो भी 2950 में ही। तो आई थिंक बहुत बड़ा ये गैजेट नहीं होगा? ये 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1.5 फुट हाइट का डिवाइस है, वेरी एंड कॉम्पैक्ट, हार्डली 6 किलो, नाइसली पैक्ड इन अ नीट ब्रांडेड बॉक्स, एंड वी डिलीवर इट फ्री ऑफ कॉस्ट विद COD बेनिफिट थ्रू ऑनलाइन परचेजेस। और इसको लगाने के लिए आप अपने लोकल प्लम्बर को बुलाए, अपने ही प्लम्बर को बुलाए, 2 घंटे में 4 स्क्रू की मदद से इंस्टॉलेशन कर देगा वो, इतना सरल है। ठीक है, फाइन। तो प्लम्बर को क्या बेनिफिट है इसमें? देखिए, प्लम्बर जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में। जब कोई भी प्लम्बर हमारे डिवाइस को, नीरेन को रिकमेंड करता है या नीरेन को लगाता है या नीरेन को अपने किसी माध्यम के थ्रू बेचता है, तो प्लम्बर को एज अ कंसल्टेंसी फी 300 रुपये का पर डिवाइस हम बेनिफिट देते हैं। अच्छा। अगर 1 साल के अंदर
प्लम्बर के द्वारा कम से कम 100 से ज्यादा इंस्टॉलेशंस होते हैं तो 20,000 रुपए का एडिशनल बोनस हम देते हैं। ये तो बहुत ही नॉमिनल चीज है। हम उन प्लम्बर्स की एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हमने plumbers.niren.com करके पूरा नया वेबसाइट खड़ा कर दिया, जहां पे करीब करीब अभी 1,000 प्लम्बर्स को हमने लिस्टिंग किया है, उनके फोटोग्राफ, उनकी डिटेल्स, उनके फोन नंबर और उनका कार्य क्षेत्र कौन से पिन कोड के एरिया में है उसके द्वारा। तो आप अगर उस वेबसाइट पे चले जाएं, आपने डाल दिया कि अहमदाबाद के 380007 पिन कोड में मुझे प्लम्बर्स चाहिए, तो यू विल गेट 4, 5, 10 डिफरेंट प्लम्बर्स। उनका नंबर आपको उपलब्ध हो जाएगा और आप उनको फोन, एंड दे आर NAPP, Niren authorized plumbing partners. They are verified by Niren, so that whenever you call them, they would charge reasonable installation fee, they would give you proper guidelines, and ये करने से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्टेक होल्डर की चेन जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एंड प्लम्बर्स भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोपोगेट, दे रिकमेंड, और वो लोगों को बोलते हैं कि साहब वर्षा जल बचाइए, उसको एज इट इज बाहर मत जाने दीजिए। So, okay, fine. So they are also a partner to you. Yes, they're very much partner. अच्छा बताइए, कितने प्रोजेक्ट्स निरेन ने आप तक कंप्लीट किए होंगे? So, जैसे हमने जर्नी की बात की, 2020 का हमारा लॉन्चिंग जून महीने, और आज 31 मार्च 2024, 2024 के 31 मार्च तक हमने करीब करीब 10,291, सो 10,000 200 प्लस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए। उनका पूरा डेटाबेस है। ये इंस्टॉलेशन 350 से ज्यादा सेंटर्स में हुआ, इंडिया के 6 डिफरेंट ग्लोबल कंट्रीज में हुआ, साउथ अफ्रीका, मलावी, केनिया, जिम्बाब्वे, नेपाल और साउथ अमेरिका में ग्वाटेमाला में हुआ। और क्यूमुलेटिव अगर आप देखें ये 10,000 प्लस इंस्टॉलेशंस को, तो करीब करीब 150 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी अभी तक बच चुका है। दैट टू ऑन डिसेंट्रलाइज्ड डिफरेंट हैबिटाट्स। बहुत बढ़िया अचीवमेंट है यार का। अमित भाई, सिंपल सी टेक्नोलॉजी और इतना बड़ा अचीवमेंट, वंडरफुल। यू नो रियली आप क्या कहते हैं, सराहनीय पात्र हैं कि आपने इतना अच्छा काम करके दिखाया। अच्छा बताइए, इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है? इंडिया इज अ ओशन। करीब करीब 18 करोड़ एस्टेब्लिश्ड हाउसेस है हमारे देश में, और करीब करीब 2.5-3 करोड़ से ज्यादा कमर्शियल, गवर्नमेंट, रिलीजियस एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, इंस्टीट्यूशनल हैबिटेट्स हैं, जिसमें स्कूल्स हो गई, कॉलेज, सोसाइटीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स। 18 करोड़ हाउस होल्ड्स को आप देखें, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो 2.5-3 करोड़ है उनको देखें। इनके अलावा हर साल 50 लाख से ज्यादा नए घर हम बनाते हैं। अगर इनका 10%, एग्जिस्टिंग हाउसेस का 10% हम मान के चले, तो 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपीस का ये मार्केट पोटेंशियल बनता है। नए घरों का कंस्ट्रक्शन आप देखें 50 लाख घरों का, तो हमारी एवरेज कॉस्ट के हिसाब से, नए घरों के हिसाब से कम 100 करोड़ रुपए का हर साल का ये नया मार्केट बन रहा है। और इसका तीसरा एंगल मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे देश में 80% से ज्यादा लोग बोरवेल पे निर्भर है। रजिस्टर्ड 33 करोड़ बोरवेल आज इंडिया में है, अनरजिस्टर्ड तो उससे 3 या 4 गुना होंगे। यस। अगर बोरवेल के हिसाब से आप देखते हैं कि एक बोरवेल पे 1 यूनिट लग जाए, जिससे वो बोरवेल को लाइफ मिल जाए, क्योंकि वो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उसको अगर 3 लाख या 4 लाख रुपए के बोरवेल को 3,000 रुपए के डिवाइस से लाइफ मिलती है, तो एवरीबडी वुड लाइक टू गिव लाइफ बैक टू द बोरवेल। ट्रू। बोरवेल के अगर एंगल से आप देखें तो 750 करोड़ रुपए का ये पोटेंशियल बनता है। तो इट्स अ वेरी लार्ज मैसिव मार्केट पोटेंशियल। आई थिंक एशिया, इंडिया के बाद एशिया अगर देखें, और उसके बाद में अफ्रीका। अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट में भी पानी की किल्लत बहुत है। बिल्कुल ठीक So, है। आई थिंक आई एम श्योर कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। हाँ, अफ्रीका हमारा सेकंड बिगेस्ट मार्केट है। अच्छा। इंडिया के बाद नेबरिंग एशियन कंट्रीज, एंड वहां से
Africa is a very, very large market. Countries like Malawi, Zimbabwe, Kenya. केनिया में बोरवेल की डेप्थ आज 1400-1500 फुट पे पहुंच गई। सही है, थोड़े टाइम के बाद तेल निकल आएगा। तेल निकल, and they are in a very acute crisis of water. साउथ अफ्रीका, South Africa has already faced 0 day. Same is the situation in Malawi. Malawi we have implemented about 140 units of installation, जहां पे एक इंडस्ट्रियल यूनिट 1 लीटर पानी के लिए 45 रुपये का खर्चा कर रहा है। अगर उन्होंने 140 नीरेन यूनिट लगाए हैं तो 2 इंच के बारिश में 10 लाख लीटर पानी हर बारिश में बचता है साहब। And I have personally visited that premise, designed the entire rooftop rainwater harvesting systems, and उनको ये नीरेन यूनिट्स हमने सजेस्ट किए। उन्होंने कहा हम इसी हफ्ते में एयरलिफ्ट करेंगे। 3000 रुपये का यूनिट, एयरलिफ्ट का खर्चा उन्होंने शायद 3 गुना किया होगा। बट दे वर सो एक्साइटेड एंड दे वर सो ईगर कि इस साल के बारिश से पहले पूरा पानी हम बचाएंगे, और जितना पानी हमारा बचेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सो बहुत ही महंगा पानी है अफ्रीका में। पानी की क्वालिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। और बड़े बड़े कंट्रीज आप देखिए, कंट्री लाइक मोजाम्बिक, कंट्री लाइक कॉन्गो, कंट्री लाइक केनिया, तांजानिया, कंट्री लाइक यूथोपिया एंड एंटायर इकोवास जो ईस्टर्न पार्ट का बेल्ट है, बहुत पानी की किल्लत है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास अच्छे चैनल पार्टनर वहां बनते हैं तो आई थिंक इंडिया के बाद सबसे बड़ा मार्केट हम अफ्रीका को देख सकते हैं। तो दोषी साहब, इंडियंस बहुत बड़े तादाद में बिजनेस करते हैं अफ्रीका में रह के, और उनका बिजनेस भी है, और ज्यादातर बिजनेस अफ्रीका के हर कंट्री में इंडियंस कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन इंडियंस को जो अफ्रीका में रहते हैं, जो बिजनेस करते हैं? तो मेरा सिंपल मैसेज ये है कि आप अपने जिस कंट्री में आपका आज कर्म क्षेत्र है, उस कंट्री के लिए आप पानी के एम्बेसडर बनिए। आप इस प्रोडक्ट को वहां पे प्रमोट करने से आपका जो भी अर्निंग होगा, उस अर्निंग के अलावा यू विल बिकम अ वाटर एम्बेसडर। इतना बड़ा रिस्पेक्ट, इतना बड़ा मान आपको उस कंट्री से मिलेगा जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। एक दूसरा, पानी बचाने का पुण्य जो है सबसे बड़ा है। तो आपको मैं पैसे की लालच नहीं दे रहा हूं कि पैसे की वजह से आप मेरे साथ जुड़िए। पैसा तो आपको मिलना ही है इस बिजनेस में, नहीं तो दूसरे में, और इसमें भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, वो भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। इसके साथ साथ पानी बचाने के लिए जो रिस्पेक्ट आपको मिलेगा उस कंट्री में, शायद उस कंट्री के टॉप मोस्ट लोगों को नहीं मिलेगा, उतना अच्छा रिस्पेक्ट आपको मिलेगा, और पानी बचाने का पुण्य आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो मेरा एक ही मैसेज है कि हम साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पानी की किल्लत कम करते जाएं। गुड। चलिए, नीरेन में इनोवेशंस का कितना बड़ा रोल है, और क्या आपके पास अब नेक्स्ट इन पाइपलाइन है? सो नीरेन को हम बोलते हैं इट्स अ इनोवेशन लेड स्टार्टअप। उसके ब्लड में सिर्फ इनोवेशन है, प्रोडक्ट को इनोवेट करना और उसको आगे टीलर्स को दे देना। नीरेन डजंट गेट इनटू द मार्केटिंग पार्ट आल्सो। जो हमने पहला यूनिट लॉन्च किया 6500 पे, उसका सेकंड इनोवेशन हुआ सीधा 2950 पे। अब 2950 के साथ साथ हमने बिल्ट इन फ्लश करके एक नया इनोवेशन लॉन्च किया जो पूरी दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम है कि कोई भी रेन वाटर फिल्टर के इम्प्लीमेंटेशन में पहले बारिश को आपको बाहर जाने देना है। तो उसके लिए एक छोटा सा वाल लगता है, एक टी लगता है, और प्लम्बिंग का कुछ सामान लगता है, और प्लम्बर की लेबर। इसकी मोटा मोटी कीमत 2500 से 3000 रुपये आती है। तो हमने एक छोटा सा ऐसा डिवाइस डिजाइन किया जो नीरेन के अंदर फिक्स हो जाता है, जिसकी कीमत 1200-1300 रुपये की है, और पहले वर्षा जल का पानी ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। जब आपको पानी बोरवेल में लेना है तो उस डिवाइस को आप बाहर ले लीजिए, पूरे मानसून तक पानी आपका बोरवेल में जाएगा। मानसून खत्म होने के बाद वापस उसको अंदर रख दीजिए, तो नॉन मानसून पीरियड में जो भी पानी आएगा वो ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। तो ये करने से इंस्टॉल्ड कॉस्ट में और 20% का बचत होती है। एक
बिल्ट इन फ्लश के बाद हम अभी आगे काम कर रहे हैं कि नीरेन में कौन से नए फिल्टर एलिमेंट्स ऐड किए जाए जिससे कि सीधा पानी अगर आपको पीना है तो पी सकते हैं, जैसे कि बिल्ट इन यूवी। तो नीरेन के आउटलेट से निकलने वाला पानी अगर यूवी ट्रीटेड हो तो सीधा उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में उसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन आ सकती है। तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम सेंसर्स के ऊपर काम कर रहे हैं कि जब बारिश हुई तो आपके मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि योर नीरेन हैज रिसीव्ड द रेन एंड नीरेन हैज सेव्ड दिस मच लीटर्स ऑफ वाटर टुडे। आप यूएस में ट्रैवल कर रहे हैं, घर में हैं, बाहर है, ऑफिस में है, द मोमेंट यू सी द मैसेज you will feel goosebumps, you will feel so happy and you will show it to all your 10-15 people कि देखो बॉस मेरा कितना पानी बच रहा है। It's a great sense of gratitude. उसके साथ साथ हम बिल्ट इन मीटरिंग पे काम कर रहे हैं कि नीरेन के आउटलेट पे एक ऐसा छोटा सा मीटर आ जाए जो आपको जिस दिन आपने यूनिट लगाया है उस दिन से लेकर डेटली बेसिस का और टोटल कितना पानी बचा उसका डेटा आपको क्लाउड के द्वारा आपके ऐप पे मिल जाए। और एज कंपनी हमें अगर आज 10,291 इंस्टॉलेशन का डेटा अगर हमें क्लाउड पे मिल जाता है तो इन इटसेल्फ इट विल बिकम अ ग्रेट रिकॉर्ड कि डिसेंट्रलाइज वे पे एक यूनिट इतने सारे घरों में, इतने सारे प्रतिष्ठानों में पानी बचा रहा है एंड उसका डेटा लाइव क्लाउड पे अवेलेबल है। दैट बिकम्स अ बिगेस्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग केस स्टडी इन द वर्ल्ड। अमित भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने बहुत सारा और काफी सारा डेटा शेयर किया। आपको डर नहीं लगता कि इतनी सिंपल सी टेक्नोलॉजी में काफी सारे लोग आ जाएंगे? डर की कोई बात नहीं है। मैंने जो आपको मार्केट पोटेंशियल की फिगर दी है, इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग एंड इंडिया इज बिकमिंग इज गोइंग फॉरवर्ड टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। इतना जबरदस्त डेवलपमेंट इंडिया में होने वाला है। जिस बिजनेस को मैंने आज एनालिसिस किया है शायद वो 3 गुना 4 गुना बढ़ने वाला है। तो अगर ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स आते हैं, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी देने वाले लोग आते हैं तो उतना ज्यादा पानी बचेगा, उतना ज्यादा हमारे देश का अच्छा होगा। और रही बात हमारे सर्वाइवल की और हमारे ग्रोथ की, तो हम हमारे काम में फोकस्ड रहेंगे। हम हमारे बिजनेस को फर्दर बिल्ड करते जाएंगे, कॉमन मैन को फोकस करते हुए इसके ऊपर नए नए इनोवेशंस लेके आएंगे, प्रोडक्ट को और इको फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली बनाते जाएंगे सो दैट हम कंटिन्यूस ग्रो करें, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करते रहें और बाकी लोग आते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। इससे हमारे देश का अच्छा होगा। ओके, सो मार्केट बढ़ेगा, दैट्स व्हाट। मार्केट बढ़ेगा, जबरदस्त मार्केट एक्सपांड होगा। नीरेन जो है अपना बेंचमार्क क्रिएट करते आगे बढ़ेगा, हर साल नया बेंचमार्क क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने एक हम्बल शुरुआत की 16 लाख से, दूसरे ही साल हम 35 पे पहुंच गए, बट हम खुश नहीं थे क्योंकि बहुत बड़े मार्केट को हमने देखा हुआ है। तो 35 के बाद हमने दूसरा मकाम हासिल किया सीधा 1 करोड़ पे। अच्छा, तो वहां पे भी एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी काम आई, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम सब मानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अच्छा है, करना चाहिए, और प्रोबेबली सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड की बुक से हम पढ़ते आए हैं जी। तो पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, हार्वेस्ट रेन वाटर, सेव वाटर, ये सब शब्द को हमने इतनी बार सुना है अपने पेरेंट्स से, टीचर से, रिलेटिव से, कि ये गोल्डन वर्ड्स का इंपॉर्टेंस चला गया है। These golden words have lost their significance. जैसे अगर मैं आपको थैंक यू बोलता हूं आपको कोई असर नहीं होगी, आपने अगर मुझे सॉरी बोल दिया तो इट विल नॉट इफेक्ट मी, क्योंकि ये शब्द को इतनी बार हमने यूज किया है कि दे हैव लॉस्ट देयर रियल इंपॉर्टेंस। हमने उस वर्ड्स के प्रति संवेदनशीलता गंवा दी है। तो जब 35 से 1 करोड़ का सफर हम तय कर रहे थे, बहुत महंगा और बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे आगे बढ़ेंगे। लोग
ले नहीं रहे हैं, ले रहे हैं मतलब छुटक मुटक हम बेच रहे हैं, इतनी मेहनत हो रही है, प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, प्रोडक्ट को 2950 पे लेके आए हैं आप, व्हाट इज रॉन्ग? तो हमने सेल्स टीम के साथ डिस्कस किया, हमारे डीलर्स के साथ डिस्कस किया, स्टेक होल्डर्स को बिठाया कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। सबने एक ही चीज बोली कि साहब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके जब हम फोन करते हैं तो सामने वाला अपनी स्टोरी शुरू कर देता है कि साहब मेरे घर में था, मेरे बाप दादा ने बनाया था, आई नो दैट, ये वो, और वो कॉल कभी सेल्स कॉल में कन्वर्ट नहीं होता। एंड दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो जब ये एनालिसिस हम कर रहे थे तो हमने ये आइडेंटिफाई किया कि देयर इज अ ग्रेट मिसमैच इन द कम्युनिकेशन। लोग हमें एडवाइजर के स्वरूप में ले रहे थे एंड वी हैड टू ट्राई अ लॉट टू कन्विंस देम बट दे वर नॉट कमिंग बैक। तो भैया हमें हमारे कम्युनिकेशन में सुधार लाना पड़ेगा, हमें मेटाफोर को चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द एंटायर नैरेटिव। आपको बात बदलनी पड़ेगी। तो हमने बात को बदला। हमने कहा कि आज से हम कभी भी ये नहीं कहेंगे सेव रेन वाटर। इंस्टेड ऑफ सेइंग सेव रेन वाटर हमने कहा रेज वाटर इन बोरवेल। इंस्टेड ऑफ सेइंग हार्वेस्ट रेन वाटर हमने कहा प्रिवेंट बोरवेल फ्रॉम ड्राइंग। इंस्टेड ऑफ सेव वाटर हमने कहा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ बोरवेल वाटर। हमने कहा गेट मोर वाटर फ्रॉम द सेम बोरवेल। जब हमने ये हेडलाइंस को यूज करना शुरू किया, इस नए नैरेटिव्स को यूज करना शुरू किया, इट वर्क मैजिक। देखिए इसमें कहीं रेन वाटर शब्द नहीं है। सही है। लोगों ने हमें फोन करना शुरू किया। वी हैव स्टार्टेड एन एडवर्टाइजमेंट इन अ गुजराती डेली कॉल्ड संदेश। एवरी वेडनेसडे वी यूज्ड टू गिव वन एड, और हमने गुजराती में इस नैरेटिव को कन्वर्ट किया। हमने कहा कि बोरमा वसे वरसादी पानी तो थाय जीवनमा उजाणी, बोरमा વધે પાણી તો જીવનમાં ખુશીઓની લાણી. And then we said બોરમાં ઘટે પાણી તો જીવન ધૂળ ધાણી. Okay. And this narrative worked very well because it was in Gujarati. So it worked very well in the minds of Gujarati, especially from semi-urban and rural sector. तो आप इसको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करिए। That's what अभी हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और लोगों ने हमें छोटे छोटे विलेजेस से लोगों ने कॉल करना शुरू किया साहब। एक हफ्ते में जहाँ पे हमारे पास 5-10 इंक्वायरी नहीं हुआ करती थी, हफ्ते में 40-40 इंक्वायरी आनी शुरू हो गई। पीपल वर कॉलिंग कि भाई पानी बढ़ेगा नहीं बोरवेल में, आप कैसे बात कर रहे हैं? तो हम एक्सप्लेन करते थे कि आप एक डिवाइस लगाइए। तब तक हम ये नहीं बोलते थे कि रेन वाटर फिल्टर लगाइए, हम कहते थे डिवाइस लगाइए, छत के पानी को डाल दीजिए, फिल्टर करके डालना, नहीं तो वो चॉकअप हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन दे वुड से कि साहब ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। देन वी यूज्ड टू रिप्लाई कि नहीं साहब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ ये है जो हम समझते हैं सब लोग, पानी को जमीन में छोड़ना। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम हमारे रिसोर्स को जीवन बनाने का कार्य कर रहे हैं। We have changed the metaphor. We are not saving rainwater, we are saving the resource of water. And when the psychology shifted from save rainwater advice to save the resource metaphor, people have got a fear psychosis कि बोरवेल मेरा सूखा तो उसको फैमिली दिखता था, पानी कहाँ से लाएंगे? कॉस्ट टैंकर लाने पड़ेंगे, टैंकर का पानी कैसा आएगा? 3 लाख का बोर है, नया कैसे बनेगा? बोर बनाना itself is a tedious work, expensive work. And we said yes, after having done the product perfect, the price perfect, this is the bottleneck, this is the communication gap that we have to address. We addressed it and we could climb from 35 lakhs to 1 crore. Wow. That's how it became. Salute to you and your team. Yeah, thank you. Abdoshi sir, any CSR activity? A lot, number of such projects, and we feel so happy when we interact with people. We had implemented a project in the state of Rajasthan, a district called Bundi and a district called Kota. वहाँ की धरातल का पानी ही खारा है,
सलाइन वाटर दे गेट, एंड लोगों में इतने सारे डिसीज है, पीने का पानी 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा तब पोर्टेबल वाटर आपको मिलेगा। सबके घर पे छत है, सब स्कूल पे है, मंदिर पे है, मॉस्क पे है, चर्च पे, सब जगह छत बने हुए हैं। तो हमने सीएसआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नीरेन लगाए और एक 3000 लीटर का टंकी हर घर में लगाया, एंड लोगों की आंखों में से हमने आंसू देखे, एंड हमारे पास सबके वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं कि आपने हमारे लिए जो कार्य किया वो हमारे लिए करोड़ों रुपए के इनाम से भी ज्यादा है। एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद का माउंटेन सर करने का मोमेंट था कि यस, दिस इज द रियल इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। जोशी साहब, इस जर्नी में आई एम श्योर काफी लोगों ने आपको इंस्पायर किया होगा, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, स्पिरिचुअली भी, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअली भी नहीं होता है तो इतने सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो आपके कोई मेंटोर्स हैं जिनके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे हमें? हाँ जी, बिल्कुल कहना चाहूँ, उनके बगैर तो मैं अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकता हूँ। अच्छा। सो जैसे मेरा एक फ्रेशर की तरह सिंटेक्स में कैरियर शुरू हुआ और एक मैच्योर्ड कॉरपोरेट प्रोफेशनल की तरह मेरा कैरियर बना, तो सिंटेक्स के उस समय के होल टाइम डायरेक्टर थे एसपी डंगायच, डॉक्टर एसपी गंगाएश। या, एंड ही इन्फ्लुएंस माय लाइफ ऑफ ग्रेट, एंड बहुत सारा मेरा ग्रूमिंग उनकी ट्रेनिंग से, उनके साथ काम करने से, आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वर्क डायरेक्टली अंडर हिम फॉर मेनी इयर्स, and he is a marketing genius of this nation. He is the one who created Syntex, a generic brand which can cost few thousands of crores rupees today. So he has influenced my life greatly. I'm also inspired by Kumar Palbhai Visha, a very pious and humanity driven पर्सन जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मानव सेवा, जीव सेवा में लगा दी है, अच्छा। एंड जिनकी वजह से करोड़ों लोग स्पेशली नेचुरल डिजास्टर में खाना और कई सारी एमिनिटीज को प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे बांग्लादेश की उस समय की आपत्ति हो, चाहे कच्छ का भूकंप हो, चाहे आंध्र प्रदेश का साइक्लोन हो, चाहे मोरबी के मच्छू डैम का सबसे बड़ी होनारत हो, लातूर का भूकंप हो, सूरत का पूर हो, ऐसी बहुत बड़ी आपत्ति, टौटे का साइक्लोन था, कोरोना का जबरदस्त प्रकोप था, ऐसी ऐसी कुदरती आपत्तियों में जिन्होंने अपने आप के, अपने जीवन की चिंता किए बगैर उस फील्ड में जाकर के काम किया। मैं कहना चाहूँगा कि जब कच्छ का भूकंप आया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो दूसरे दिन कच्छ पहुंच गए थे, एंड 45 दिन तक एक जीप में रहकर खाना पीना सब एक तरफ रखकर, जिन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा की, और उनके कार्य को देखकर उस समय के हमारे पीएम, उस समय की हमारी जितनी भी गवर्नमेंट मशीनरीज थी, उन्होंने कहा कि आपके गाइडेंस पे हम काम करेंगे, प्लीज गिव अस द डेटा, किन किन लोगों को कैसे कैसे पहुंचना है। जब तक गवर्नमेंट की सेवा पहुंची तब तक तो इन्होंने सब तक फूड, पानी, पैसा पहुंचा चुके थे। सो ही इज जिन शासन के, जैनिज्म के एक शिरमौर सेवाभावी श्रावक जिसको आप कह सकते हैं। वैसे कुमार पाल भाई वीशा, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, और वो उनकी लाइफ सबसे बड़ी फॉर्चुनेट बात कि ही इज फ्रॉम बीजापुर, एंड मेरा नेटिव प्लेस भी बीजापुर है। ओह, अच्छा। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हिम एज माय मेंटर, एंड अंत में मेरे पिताजी, माय फादर, ही हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द कोर वैल्यूज ऑफ माय लाइफ। किसी की लाइफ को इम्पैक्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, एक्सपेक्ट कम करना, काम करते रहना, एंड जो भी काम करोगे उसमें फोकस रखना, मतलब 10 काम मत करो, डू वन थिंग एंड बिकम अ वर्ल्ड क्लास इन दैट वन थिंग। एंड उन्हीं की वजह से मैं वेस्ट मैनेजमेंट से वाटर में आया। वाटर में भी इतनी नीश लाइन रेन वाटर मैंने चुनी, और बहुत चैलेंजिंग था शुरुआत का पीरियड,
एक एक महीने तक हम बिलिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन मेरे पिताजी की वो बात मैंने जहन में रखी थी कि एक ही फोकस पे वर्ल्ड क्लास बनना है, और आज मैं उस बात की वजह से आगे बढ़ रहा हूँ। तो हम पॉडकास्ट के एंड की ओर आ रहे हैं, लेकिन 2-3 सवाल रह जाते हैं हाँ जी। और समय भी हमारे पास कम है। तो एक सबसे पहला सवाल, नीरेन का बोल्ड फ्यूचर। नीरेन का बोल्ड फ्यूचर, एक तो 700 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीलर्स होना, 3 साल में 10 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करना। वी हैव बीन डबलिंग द रेवेन्यू, मतलब 16 से 35, 35 से 1 करोड़, और लास्ट ईयर by the grace of God we have completed the year with 2 crores of revenue. Wow. This year we are poised, इस साल हम 4 करोड़ करना चाह रहे हैं और 3 साल में हम 10 करोड़ रेवेन्यू को क्रॉस करेंगे। नीरेन को ऑफिशियली एसएमई प्लेटफॉर्म पे 2 साल के बाद लिस्ट करेंगे, उसके 3 साल के बाद हम मेन बोर्ड पे जाएंगे और एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए हम करें और बहुत लोगों के लिए करोड़ों करोड़ों लीटर पानी बचाएं। वो हमारा बोल्ड गोल है। या सो डिसरप्टर्स विश करता है और प्रे करेगा कि आपका ये सपना पूरा हो, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे 2-3 चीजें हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हमारे यहाँ, जिसको हमारे श्रोता भी बड़ा पसंद करते हैं, वो है स्कूप, जिसको हम बोलते हैं सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। एक इंसान ऑर्डिनरी होता है, कहीं जाके वो डिसाइड करता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी जिंदगी जीनी नहीं है, मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना है, और मुझे कुछ अलग करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। और उस समय जाके वो अपने लिए एक सक्सेस कोड बना लेता है, चाहे वो मेहनत करने का हो, चाहे कुछ और करने का हो। तो हम ये जानना चाहेंगे अमित भाई जोशी का स्कूप क्या है? मेरा स्कूप बहुत सिंपल है सर, कंट्रीब्यूट मोर एंड एक्सपेक्ट लेस। आप जो भी काम करें उसमें कंट्रीब्यूट करने की भावना रखिए। फल तो आने ही है, आज और कल वो कहीं नहीं जाएंगे। आपका ध्यान कंट्रीब्यूशन की ओर होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉमिस हम एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे कि आप तो काफी सक्सेसफुल हैं, तो काफी सारे बिजनेस ड्रीमर्स होते हैं जो ड्रीम करते हैं कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन किसी भी वजह से नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन ऐसे एक तो लोग आप अपने विंग्स के अंडर लीजिए और उनको आगे बढ़ाइए, उनको प्रोत्साहन दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम आपसे गुजारिश करेंगे, 1 मिनट आपके पास है, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। आप नीरेन की जर्नी में जो भी हो सके, आप हमारे चैनल पार्टनर के स्वरूप में, हमारे कस्टमर्स के स्वरूप में, हमारे स्टेक होल्डर के स्वरूप में, इस जर्नी में आप हमें शक्ति प्रदान करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनके बोरवेल बचाएं, उनके पानी के रिसोर्स बचाएं और उनको एक हेल्दी और हैप्पी जीवन की ओर ले जाएं। वो हमारा संकल्प है। इस संकल्प में हमें आपके आशीर्वाद चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, और इस जर्नी में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारे लिए वो सबसे बड़ी आनंद की क्षण होगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हर बारिश में प्यार है, हर बूंद में खुशी। हर बारिश में प्यार है, हर बूंद में खुशी। बहने दो तो पानी है और बटोर लो तो जिंदगानी है। So water is an elixir of life. Let us all together get into the process of saving our water resources using such a simple device that costs only 2950, and it would help you save crores of liters of water over a period of 1, 2, 3 up to 25 years, and we become water secure, water surplus nation. We become a developed nation. Jai Hind और नमस्कार। So अमित भाई, so nice of you having come here. आप आए, आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग थी। So we wish you all the very best and thanks a lot for visiting us. थैंक यू सो मच। आपके भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म।